सोमनाथ परिधा आर्मी में कर्नल के पद पर एक डॉक्टर के रूप में वो काम करते थे। डॉक्टर सोमनाथ परिधा, इनकी कहानी सुन आज आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 71 वर्षीय डॉक्टर सोमनाथ परिधा ने अपनी 61 वर्षीय पत्नी को मौत के घाट उतार दिया और उसके 300 टुकड़े करके 22 टिफिन डब्बों में भरकर रख दिया, एक संदूक में। जी हाँ, तो चलिए कहानी को विस्तार से जानते हैं। उसके पहले हम चाहेंगे एक बार आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले और मैं इसी तरह की कहानियाँ आप तक पहुँचाते रहूँ। ये एक सच्ची घटना है जो 2013 में घटी थी। डॉक्टर सोमनाथ परिधा की पत्नी थी उषा श्री। दोनों में कहा जाता है कि कहा सुनी होते रहती थी। दोनों के 2 बच्चे थे, एक बेटा एक बेटी। दोनों बच्चे बड़े हुए धीरे धीरे और फिर बेटा जो है यूएस चला जाता है, वहाँ काम करता है, और बेटी जो है वो चली जाती है दुबई, वहाँ पर वो जॉब करती है। दोनों अपने लाइफ में सेटल्ड हो जाते हैं। लेकिन बच्चे जो हैं, बेटी जो है हमेशा माँ से फ़ोन में बात किया करती थी और बेटा जो है वो भी माँ से हमेशा कांटेक्ट में रहता था। कभी कभी वो पिता से बात कर लिया करता था, पर बेटी अपने पापा से बहुत कम बात करती थी। तो इसी तरह दिन चलता रहा और साल 1992 में डॉक्टर सोमनाथ परिधा रिटायर हो जाते हैं। इसके बाद WHO संगठन यानी कि हमारा जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है उसमें भी सलाहकार के रूप में काम किए, और जब ये वारदात होती है तभी इनका एक अपना निजी अस्पताल होता है, उसमें डॉक्टर के पेशे में कार्य करते थे। तो एक दिन क्या होता है, राहुल जो है यूएस से अपनी माँ को फ़ोन लगाता है तो फ़ोन नहीं उठता है। 2 बार लगाता है, 3 बार लगाता है तो फ़ोन कोई उठाता ही नहीं है। फिर वो अपने पिता को यानी कि डॉक्टर सोमनाथ परिधा को फ़ोन लगाता है और फिर तो उसके पिता उठाते हैं। तो फिर राहुल पूछता है कि माँ कहाँ है, माँ फ़ोन नहीं उठा रही है। तो उसके पिता जो है बोलते हैं कि तुम्हारी माँ तो दुबई गई हुई है तुम्हारी बहन के पास। तो सोचता है कि शायद गई होगी, लेकिन ऐसा कुछ होता तो माँ तो मुझे ज़रूर बताती। फिर वो फ़ोन रख देता है, फिर वो अपनी बहन के पास फ़ोन लगाता है। वहाँ पर उसकी बहन उठाती है। तो जब राहुल बोलता है कि माँ तुम्हारे पास है, मुझे तो पता ही नहीं था, तो बहन बोलती नहीं, किसने कहा, माँ तो मेरे पास आई ही नहीं, और अगर माँ को आना होता तो मुझे पहले इन्फॉर्म करती, माँ तो यहाँ नहीं आई है, किसने कहा। तो उसने राहुल ने अपनी बहन से कहा कि पिता ने बताया कि माँ तुम्हारे पास है। तो बोलती नहीं नहीं नहीं। अब राहुल को जो है शंका होने लग जाता है, आखिर बात क्या है, पिता जी मुझसे क्या छुपा रहे हैं। फिर वो फ़ोन करता है माँ के फ़ोन में, फिर नहीं उठता है। फिर अपने पिता को फिर से फ़ोन करता है और कहता है माँ तो दुबई में नहीं है। तो कहता है जब मैं तुमसे कह दिया तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। फिर वो फ़ोन रख देता है। फिर वो अपने मामा को फ़ोन करता है कि ऐसी ऐसी बातें बताता है कि मैं माँ को फ़ोन कर रहा, माँ तो उठा नहीं रही, और पापा बोल रहे कि माँ दुबई में है, लेकिन माँ तो दुबई में आई ही नहीं। तो एक बार आप घर जाकर पता करिए कि माँ कैसी है, माँ की तबीयत तो ठीक है ना। तो फिर उसका जो मामा होता है और 1-2 जो परिजन को लेकर के जाते हैं उनके घर में। अच्छा सा घर होता है, उड़ीसा में लोग रहते हैं, अच्छा वेल सेटल्ड फैमिली। समझ ही सकते कि आर्मी से रिटायर्ड डॉक्टर थे, कर्नल के पद से रिटायर हुए थे, तो अच्छा ही घर रहेगा, इनकी किसी चीज़ की कमी नहीं थी। तो फिर वो जाते हैं, जब नॉक करते तो खोलते नहीं, जब ज़्यादा नॉक करते हैं तब एक छोटी सी खिड़की से खोलकर डॉक्टर परिधा झाँकते हैं और फिर अपने साले पर चिल्लाते हैं, क्या हुआ, क्यों आए हो। तो बोलता है कि मैं बहन अपनी उषा से मिलने आया हूँ। कहाँ है मेरी बहन। कहता है कहाँ ना, यहाँ नहीं है। तो दरवाज़ा खोलिए ना। तो खोलते ही नहीं है। फिर वो दूसरी खिड़की की तरफ जाते हैं तो उन्हें थोड़ा सा बदबू आने लगता है उस खिड़की से, और डॉक्टर परिधा जो है आते ही नहीं, खिड़की दरवाज़ा खोलते नहीं। फिर ये क्या करते हैं, राहुल को फ़ोन लगाते हैं कि ऐसा ऐसा बात है, जीजा जी तो खोल ही नहीं रहे दरवाज़ा, तो मैं जा रहा हूँ पुलिस में कंप्लेन करने। तो राहुल बोलता है हाँ ठीक है जाइए। तो फिर वो जाते हैं पुलिस में अपने और भी परिजन के साथ और कंप्लेन करते कि ऐसी ऐसी बात है, मेरी बहन जो है 3-4 दिन से मेरा भांजा फ़ोन कर रहा, उठा नहीं रही, और जब मैं घर गया तो खोल नहीं रहे दरवाजे, तो मुझे बहुत डर लग रहा है। तो फिर पुलिस साथ में आती है, ठीक है चलो करके साथ में आती है
और दरवाज़ा खटखटाती तो जल्दी डॉक्टर साहब खोलते नहीं हैं। फिर बहुत बोलने के बाद नहीं खोलते, तब जाके पुलिस जो है दरवाज़ा तोड़ देती है, तोड़कर अंदर चली जाती है। अंदर जाते तो डॉक्टर जो सोमनाथ होते हैं आराम से बैठे होते हैं, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। आराम से बैठे होते चेयर पे। जैसे ये लोग जाते हैं, बोलते आपने दरवाज़ा क्यों नहीं खोला? तो मुझे पता ही नहीं चला। उसके बाद पूछताछ करते हैं कहाँ है उषा श्री, कहाँ है? तो बोलते क्यों, वो नहीं है घर में। तो ऐसे कैसे, आपकी बेटी के पास आपने कहा दुबई गई है, वहाँ भी नहीं है, तो आखिर वो गई कहाँ है? मुझे नहीं पता। फिर इस तरह से आनाकानी करते हैं। पुलिस वाले जो है सख्ती से पेश आते हैं कि सच सच बताइए कहाँ है? तो मैंने कहा ना घर पर नहीं है, आप लोग जाइए। फिर पुलिस वाले क्या करते हैं, घर में छानबीन करना शुरू कर देते हैं। अब जो छानबीन करना शुरू करते हैं तो घर से तो बाहर से थोड़ा दुर्गंध आ रही थी, घर से दुर्गंध जो है थोड़ा ज़्यादा आ रही थी, और डॉक्टर की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, और दुर्गंध तो बदबू आ ही रही थी। तो पुलिस का जो शक था पुख्ता होता जा रहा था, और वो लोग ढूंढना कमरे समय शुरू कर दिए। तो एक कमरे में गए तो वहाँ दुर्गंध ज़्यादा आ रही थी, तो वहाँ पर जाके देख रहे वहाँ पर एक बॉक्स रखा हुआ है। जो डिफेंस में ज़्यादा करके लोग जो बड़े बड़े ट्रंक होते हैं ना, लेकर के सफ़र करते रहते, तो वही ट्रंक इनके पास भी थी। तो वो ट्रंक में जब खोलते हैं तो वहाँ टिफ़िन के डब्बे बहुत सारे रखे होते हैं। तो टिफ़िन को जब खोला जाता है तो पुलिस वाले भी चौंक जाते देखकर। उसमें छोटे छोटे टुकड़े होते हैं मांस के। दूसरा टिफ़िन खोलते हैं, उसमें भी वही होता है। इस तरह से 22 टिफ़िन होती है जिसमें टुकड़े टुकड़े करके पीसेस रखे होते हैं। और टुकड़े तो थे, सर नहीं था। अब उस सर की तलाशी करने के लिए फिर रूम में ढूंढना शुरू करते हैं, तो एक टेबल पे सर को ढक कर रखा हुआ होता है, और थोड़ा सड़ गई होती है, बाल निकले हुए होते हैं। तो ये लोग जाके जब देखते हैं तो वहाँ रखा होता है। तब डॉक्टर परिधा से पूछा जाता है कि सर यहाँ पर क्या कर रहा है? तो आपने तो कहा था कि आपकी पत्नी नहीं है और घर में इतने सारे टुकड़े हैं और सर यहाँ पर पड़ा, आखिर बात क्या है, सच सच बताइए। तो बोलते हैं कि मेरी पत्नी ना शिरडी साईं बाबा जाना चाहती थी, और लेट होने की वजह से एक दिन गुस्से से अपना सर पटक पटक के अपनी जान दे दी। और उन्होंने मुझसे यही कहा था कि मुझे मरने के बाद भी मुझे शिरडी के यहाँ ले जाकर ही मेरा अंतिम संस्कार करना। मेरी पत्नी को शिरडी साईं बाबा से बहुत ज़्यादा प्रेम था, तो अब मैं ऐसे तो नहीं ले जा सकता था, इसलिए मैंने उनके टुकड़े करके रख दिए ताकि मैं जब जाऊँ एक एक टिफ़िन उठाकर ले जाऊँ। और सर यहाँ क्यों रखे हो? तो कहा कि क्योंकि मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, तो मैं हर दिन इसे देखता हूँ, तो मुझे लगता है, आभास होता है कि मेरी पत्नी मेरे साथ है और मैं इससे बातें किया करता हूँ। पर पुलिस वाले भी तेज़ थे, समझ गए बातें बना रहा है। फिर जा कर के उन सबको फॉरेंसिक लैब में भेजा जाता है और डॉक्टर परिधा को अरेस्ट कर लिया जाता है। उसके बाद थाने में और भी सख्ती से जब पूछताछ किया जाता है कि आखिर बताइए इसका रीज़न क्या था, तब सोमनाथ परिधा बताते हैं कि हाँ मैंने उसकी हत्या की है। तो क्यों की है? तो क्योंकि जिस दिन मैंने उसे मारा था, यानी कि एक घटना है आपकी जून 2013 की। जून 2013 में डॉक्टर सोमनाथ परिधा जो है अपनी 61 वर्षीय पत्नी की हत्या करते थे, और वह भी किस लिए? आपसी कलह की वजह से। तो उन्होंने बताया कि हम आपस में लड़ते रहती थी, तो मैं गुस्से में आकर एक टॉर्च रखा था उससे मारा, तो वो बेहोश हो गई। उसके बाद मैंने उसकी और भी मारकर उसे हत्या कर दिया। तो फिर आपने टुकड़े क्यों किए? तो फिर डॉक्टर ने बताया कि फिर मैं 2 दिन तक तो शरीर को इसी तरह रखा रहा, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं कहाँ फेंकूँ, क्या करूँ। फिर लोग पूछेंगे मुझसे, अगर मैं बोलूँगा आत्महत्या कर लिया तो लोग कहेंगे कि इतना बड़े पोस्ट पर काम किए हुए डॉक्टर ऐसा क्या किया जो उसकी पत्नी आत्महत्या कर ली। इसलिए मैंने प्लान की कि मैं इसे काट के छोटे टुकड़े में करके धीरे धीरे मैं इसे डिस्पोज कर दूँगा। तो इनका बेटा बेटी सब वहाँ से वापस आते हैं, और जब थाने में जब कोर्ट में गवाही होती है तो बेटा और बेटी दोनों अपने पिता के खिलाफ गवाही देते हैं और बताते हैं कि हमारी माँ बहुत ही सीधी सादी महिला थी और मेरे पापा हमेशा मेरी माँ से लड़ाई झगड़ा किया करते थे। अब इतना ही नहीं, सुलझाते सुलझाते धीरे धीरे गुत्थी और पता चला पुलिस को कि डॉक्टर सोमनाथ परिधा का अपनी क्लिनिक में काम करती हुई महिला के साथ कुछ अवैध संबंध थे। उनके साथ वो बहुत ज़्यादा बातें किया करते थे जो उषा श्री को पसंद नहीं था। इस वजह से दोनों में आपस में झगड़े हुआ करते थे। तो
और उसकी वजह से डॉक्टर सोमनाथ परिधा ने गुस्से में आकर उस स्त्री की हत्या कर दी। फिर 2020 में कोर्ट में सुनवाई चलती रहती है। इसके बाद 2020 में डॉक्टर सोमनाथ परिधा को उम्र कैद की सज़ा होती है और 50,000 की जुर्माना। तो आज की डेट में जो डॉक्टर सोमनाथ परिधा है वो जेल में है, यानी कि अब उनकी उम्र जो है 82 ईयर्स 83 ईयर्स की हो चुकी है। तो सोचिए कि उम्र के इस पड़ाव में आकर डॉक्टर सोमनाथ परिधा ने किस तरह की गुनाह किया। ये छोटे मोटे कलह की वजह से अपनी पत्नी की हत्या कर दी, जो हम सोच भी नहीं सकते कि एक डॉक्टर इस तरह कर सकता है। और वो जो टुकड़े थे ना, सब 6-6 इंच के टुकड़े थे। तो पता चला कि जो डॉक्टर हमेशा सर्जरी किया करता था, क्योंकि ये सर्जन थे, उसी हथियार को यूज करके इन्होंने अपनी पत्नी की शरीर के टुकड़े किए, क्योंकि इन्हें पता था कैसे काटा जाए, कैसे किया जाए जो सही टुकड़े हो जाए। तो उस तरह से इन्होंने, शरीर में तो 206 हड्डियाँ होती हैं, लेकिन इन्होंने 300 टुकड़े कर डाले और 22 टिफ़िन के डब्बों में भर डाला। और ये टिफ़िन बाज़ार जाते थे, रह रह के 2-3 टिफ़िन खरीद के लाते थे, ताकि लोगों को शक ना हो। एक साथ खरीदेंगे तो इतने टिफ़िन क्यों खरीद रहे, इसलिए जब जाते थे ये 2-2, 3-3 टिफ़िन खरीद कर लाते थे और रात को बैठ करके ये काटा करते थे। और सुबह जो इनका चैम्बर था उसमें जाते थे और नॉर्मल रहते थे। और यहाँ तक कि घर में लाश रहने के बावजूद इन्होंने चैम्बर में अपना बर्थडे भी मनाया। सोचिए, एक कैसी दर्दनाक घटना थी कि अपनी ही पत्नी की हत्या करके अपना जन्मदिन मना रहे, नॉर्मल लाइफ जी रहे। अपने हॉस्पिटल में किसी को पता ही नहीं चलने दिया कि उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। और हर दिन रात को बैठ के घर में बॉडी का कटिंग किया करते थे, टुकड़े किया करते थे। तो इस तरह से डॉक्टर सोमनाथ परिधा ने एक हत्या को अंजाम दिया कि एक बहुत बड़ी शर्मनाक घटना थी कि एक आर्मी से रिटायर्ड कर्नल डॉक्टर ने 71 वर्ष की उम्र में 61 वर्षीय पत्नी की इतनी दर्दनाक तरीके से हत्या कर टुकड़ों में काटा। आज तो श्रद्धा वाकर की कहानी आप लोग जानते हैं जो अब हुई है, लेकिन ये डॉक्टर आज से 12 साल पहले ही कांड कर चुका था। तो हमारा इस कहानी बताने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने नहीं, बल्कि उम्र के किसी भी पड़ाव में लोग इस तरह की हरकत कर सकते हैं, इन चीज़ों से आपको अवगत कराना था। और अगर आपको आज की हमारी ये क्राइम स्टोरी सही लगी, क्योंकि मैं हमेशा सच्ची घटनाएं ही बताया करते हैं, ऐसा नहीं कि कहीं से बनाकर, आप चाहे तो गूगल में सर्च कर सकते हैं। तो सच्ची घटनाओं से अवगत कराती रहती हूँ, तो काफ़ी मेहनत करती हूँ ताकि आप तक हर चीज़ को पहुँचा सकूँ। तो अगर आपको हमारी ये वारदात अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और हमारी वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।